जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में कि रक्षाबंधन किस दिन मनानी है और रक्षाबंधन में राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये जो पर्व है ये बहुत ही पावन पर्व होता है और इसे गलत मुहूर्त में कभी नहीं मनाना चाहिए। यदि रक्षाबंधन गलत मुहूर्त में मनाया जाता है या राखी गलत मुहूर्त में बांधी जाती है तो इससे परिवार में दुख और कष्ट आते हैं। दोस्तों, पुराणों में ऐसा लेख आता है कि रावण की जो बहन थी शूर्पणखा, उसने रावण के हाथ पर भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके कारण उसका विनाश हुआ था। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी गलत समय पर या भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में सभी जानकारी आपको देंगे और इसका जो शुभ मुहूर्त है वह क्या रहेगा, राखी कैसे बांधनी है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है या आप मेरे इस चैनल डिवाइन सोल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आती है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले शास्त्रों के हिसाब से जान लेते हैं कि रक्षाबंधन कब मनानी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन शास्त्रों के हिसाब से दोपहर के समय मनाना चाहिए, जब सावन की पूर्णिमा हो और भद्रा उस समय नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे समय पर भाई के हाथ में राखी बांधने से आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पर आज हम बात करेंगे कि वर्ष 2022 में रक्षाबंधन किस तारीख को मनाना है। दोस्तों, रक्षाबंधन जो है वह सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे श्रावणी पूर्णमासी भी कहते हैं। इसी तिथि को नारायणी तिथि भी कहा जाता है। इस दिन पर कई लोग अपने यज्ञोपवीत की शुद्धि के लिए स्नान इत्यादि भी करते हैं। तो इस दिन का हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें अत्यधिक महत्व देखने को मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो पूर्णिमा है ये कब से शुरू होगी। तो इस वर्ष 2022 में ये श्रावणी पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 को सुबह 10:38 से शुरू होगी और ये जो पूर्णिमा तिथि है इसकी जो समाप्ति होगी वो 12 अगस्त 2022 की सुबह 7:06 पर होगी। यानी कि इस बार पूरे दिन आपको पूर्णिमा की तिथि मिलने वाली है। जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो सभी पूर्णिमा का व्रत 11 अगस्त 2022 को करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा का पूजन किया जाता है और पूर्णिमा का चंद्र दर्शन 11 अगस्त 2022 को होगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। तो रक्षाबंधन में ऐसा बताया गया है कि जब पूर्णिमा की तिथि उस समय पर दोपहर के समय राखी बांधनी चाहिए। दोपहर का समय यदि ना हो तो आप प्रदोष काल में भी राखी बांध सकते हैं या उसके अगले दिन जब पूर्णिमा तिथि रहे और उसमें 3 मुहूर्त एक साथ हों या त्रिमुहूर्त हों तो उस समय पर हम राखी बांध सकते हैं। तो इस बार हम भूल कर भी 12 अगस्त 2022 को राखी नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि 12 अगस्त 2022 को ये बिना 3 मुहूर्त वाली पूर्णिमा है। तो आप सभी रक्षाबंधन का ये त्यौहार 11 अगस्त 2022 को ही मनाएंगे। पर दोस्तों, इस बार जैसे कि पूर्णिमा तिथि शुरू होगी वैसे ही भद्रा लग जाएगी। सुबह 10:38 से लेकर रात्रि में 8:51 तक भद्रा रहेगी। तो आपको पूरे दिन भर राखी नहीं मनानी है। आप भूल कर भी राखी नहीं मनाएं। 11 अगस्त 2022 के दिन रक्षाबंधन का जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वह रात का मुहूर्त है। और वैसे तो दोस्तों शाम के समय यानी प्रदोष के समय राखी मना सकते हैं, लेकिन शाम के समय में भी आप सबको पता ही है कि भद्रा रहेगी और भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती।
तो इस बार रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वह शुभ मुहूर्त रात में रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त को ज़रूर नोट करें, क्योंकि जो रक्षाबंधन है वह शुभ मुहूर्त में ही मनानी चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन मनाने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तो जो शुभ मुहूर्त है वह रात में 8:53 से रात्रि 9:50 तक रहेगा। ये 1 घंटे का समय है, तो इस समय पर आप राखी बांध सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं राखी बांधने के लिए, तो उनके लिए शाम के समय एक छोटा सा मुहूर्त है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा के मुख को छोड़कर आप भद्रा के पुच्छ काल में अगर चाहें तो रक्षाबंधन मना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूँ कि भद्रा का जो मुख है वह कब रहेगा और भद्रा का जो पुच्छ काल है वह कब रहेगा। तो दोस्तों भद्रा का जो पुच्छ काल है वो 11 अगस्त 2022 को शाम में 5:18 से लेकर शाम को 6:20 पर पड़ेगा। और जो लोग कहीं यात्रा कर रहे हैं या किसी कारणवश रक्षाबंधन जल्दी मनाना चाहते हैं, तो वो शाम में 5:18 से लेकर 6:20 तक रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन 6:20 के बाद आप भूल से भी राखी नहीं बांधें, क्योंकि अगर आप उस समय राखी बांधते हैं तो वो समय भद्रा के मुख का रहेगा और इस समय पर भद्रा सब कुछ ग्रहण कर लेती है, यानी कि भद्रा सभी चीज़ों को नष्ट कर देती है। तो शाम में 6:20 से लेकर 8:50 के बीच में आप भूल से भी राखी नहीं बांधें। ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत कीजिएगा और कोशिश भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों इन बातों का ध्यान ज़रूर आपको रखना चाहिए। जो लोग शाम के समय में रक्षाबंधन मनाना चाहते हैं उनके लिए मैंने मुहूर्त बता दिया है, और वैसे रात में 8:50 के बाद आप आराम से राखी बांध सकते हैं। आप चाहें तो आप जो रक्षाबंधन है वह शुभ मुहूर्त में मना सकते हैं, और शुभ मुहूर्त मैंने आपको बता ही दिया है जो कि 9:50 तक रहेगा, लेकिन आप इसके बाद तक भी रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन का ये पर्व पूर्णिमा से शुरू होता है और जन्माष्टमी तक रहता है, तो सभी बहनें इसका उपयोग कर सकती हैं। जो लोग रक्षाबंधन के दिन राखी नहीं मना पाए वो लोग अगले दिन अपने भाई के घर जाकर उन्हें राखी बांध सकती हैं। तो दोस्तों रक्षाबंधन का जो ये पर्व होता है, ऐसा बताया जाता है कि इस समय पर हमें अपने भाई के लिए उसके सुख की कामना के लिए उसके लिए घेवर, मिठाई, फल फूल, नारियल और जो भी रक्षा सूत्र बांधे उस पर 5 चावल के दाने ज़रूर होने चाहिए। आप उस पर 5 जो दाने हैं वे लगा दें, और इसके अलावा आप रक्षा सूत्र में 5 गांठन भी बांध दें। इससे आपके भाई की रक्षा होगी। जब भाई तिलक कराए तब वह अपने सिर को किसी रुमाल से ढक ले, और जो बहनें हैं वो भी अपने सिर को ढक कर ही रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है ये अपने सिर को ढक कर ही मनाएं। और जो रक्षाबंधन की थाली है उसमें आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उसके अलावा आप चंदन रख सकते हैं, उसमें हल्दी रख सकते हैं, और उसमें आप चाहें तो केसर भी रख सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो आप इन सभी का मिश्रण करके एक तिलक भी बना सकते हैं, और इससे आप अपने भाई का तिलक भी कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, आपकी जो थाली है उसमें अक्षत ज़रूर होना चाहिए। अक्षत यानी हल्दी से पीला किया हुआ चावल ज़रूर होना चाहिए। ये सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। सबसे पहले अपने भाई को चौकी या आसन लगाकर पटे पर बैठाइए। चौकी का जो पटा है वह आप पूर्व या पश्चिम की दिशा में रख सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश पूर्व या पश्चिम की दिशा में ये जो पटा है ये नहीं रख सकते हैं, तो आप चाहें तो उसे उत्तर की दिशा में भी रख सकते हैं। उसके बाद यदि आप छोटी बहन हैं तो आप अनामिका उंगली यानी कि तीसरी उंगली से भी अपने भाई का तिलक कर सकती हैं। कभी भी बीच की उंगली या फिर अपनी जो पहली उंगली है
या फिर आप अपनी आखिरी उंगली से तिलक कभी भी ना करें। जब भी आप तिलक करें, आप कोशिश करें कि आप अंगूठे से ही तिलक करें, क्योंकि ये विजय तिलक होता है। तो बहनें सबसे पहले अपने भाई को तिलक लगाएं, उसके बाद उस पे अक्षत लगाएं और फिर उनकी दाहिनी कलाई यानी कि उनकी जो सीधा हाथ है, उनका जो राइट हैंड है, उस पर आप रक्षा सूत्र बांध दीजिए। और रक्षा सूत्र जब आप बांधेंगी तो उसमें आप 5 गठान ज़रूर लगाइए और फिर आप आरती उतारिए। आरती के बाद जल ज़रूर दिया जाता है। तो जहाँ भी आपके भाई बैठे हैं उनके दोनों तरफ आप थोड़ा थोड़ा जल 3-3 बार ज़रूर डाल दें और इसी प्रकार से अपने भाई का पूजन करें और फिर मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दें। इसके बाद बहन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, भाइयों को उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। अब अगर दोस्तों किसी के घर पर सूतक होता है या पातक लगा होता है, मतलब आपके घर में अभी अभी किसी का जन्म हुआ है या किसी की मृत्यु हुई है, तो रक्षाबंधन आपको ऐसे में नहीं मनाना चाहिए। और इसके अलावा रक्षाबंधन का जो ये दिन होता है वह किसी किसी के यहाँ खोटा भी होता है। खोटे का मतलब होता है कि रक्षाबंधन के दिन ही आपके घर का कोई व्यक्ति यदि स्वर्ग से धार गया है तो उसमें बोला जाता है कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन खोटी है, यानी रक्षाबंधन के दिन आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। पर आप चाहें तो अगले दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं और आप चाहें तो जन्माष्टमी पर भी रक्षाबंधन मना सकते हैं, लेकिन रक्षाबंधन के दिन आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए क्योंकि वो त्योहार आपके यहाँ खोटा हो जाता है। कोई त्योहार किसी के स्वर्गवास के साथ ही खोटा हो जाता है और यदि उसी दिन आपके घर में कोई जन्म ले ले, तो जैसे रक्षाबंधन के ही दिन अगर आपके यहाँ घर में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो फिर से आप रक्षाबंधन शुरू कर सकते हैं। या फिर उसी दिन आपके घर पर कोई गाय जन्म जाए तो भी आप त्योहार दोबारा मना सकते हैं, यानी कि उस दिन से आपका जो त्योहार होता है वे दोबारा खुल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए आपको रक्षाबंधन का ये जो पावन पर्व है ये मनाना चाहिए। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जो रक्षाबंधन से जुड़ी हुई जानकारी है ये पसंद आई होगी। जय श्री राधे।